आ जाओ चलो। सीएमए इंटर लेक्चर नंबर 4 ब्रांच अकाउंटिंग जो हमने चालू किया है बेटा उसको कंटिन्यू करेंगे। और बेटा जो हमने 3 लेक्चर में जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखे आज उनके पीछे का लॉजिक देखेंगे। आज ये लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें आने वाली है जो आपने इसके पहले देखी नहीं होगी। आपने प्रैक्टिकल सम तो कर लिया लेकिन उसके पीछे का लॉजिक आपको पता नहीं है। और आपको पता है जब तक मैं आपको लॉजिक ना बढ़ा दूं तब तक अकाउंट्स पढ़ने का मजा नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो टॉपिक चालू किया है मैं पहले उसका नाम लिखता हूं यहाँ पे। वाह बेटा वाह, चालू ऐसा कर दिया मैंने। रुको, आप तब तक नोटबुक निकाल के रखो, नोटबुक निकाल के रखो तब तक आप। हाँ, तो बेटा मैं यहां पे आपके सामने लिख रहा हूं ब्रांच अकाउंटिंग। क्या लिखा मैंने यहां पे? ब्रांच अकाउंटिंग। सर हमने ये टॉपिक तो चालू कर दिया ना, प्रैक्टिकल सम भी तो कर दिया, हमें नेट प्रॉफिट भी निकालना आ गया अभी, लेकिन बेटा लॉजिक तो समझो। लॉजिक क्या होने वाला वो तो पता होना चाहिए आपके पास। ठीक है, चलो एक बार आ जाते हैं ब्रांच अकाउंटिंग। तो सबसे पहले अभी तक हमने जितने भी लेक्चर किए ना उसमें मैंने आपको अकाउंटिंग बताई है, उसमें मैंने आपको अकाउंटिंग बताई है। अभी तक मैंने आपको ब्रांच के बारे में नहीं बताया। सर ब्रांच अकाउंटिंग आपने बोला था ना, एचडीएफसी बैंक है उसके इतने सारे ब्रांचेस रहते हैं, हाँ वो तो बता दिया, लेकिन अकाउंट्स में ये सारी चीजें क्या कर रही है वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बेटा ब्रांच का अच्छी तरह एक बार ना पूरा मतलब समझ लो। मान लो कुछ बच्चे अभी नए नए आए होंगे तो उनके लिए भी आ जाएगा ये लेक्चर। ठीक है, तो ब्रांच का मतलब समझो ध्यान से एग्जाम्पल। अगर आपको एग्जाम्पल लिखना हो तो आप मेरे साथ ही लिख देना, बाद में मैं लिखने का मौका नहीं दूंगा। एग्जाम्पल है बेटा, ये एग्जाम्पल। ठीक है, चलो यहां पे मैं आपके सामने एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखो आपको तो पता ये आपकी कौन है, कौन है ये आपकी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी भाभी। कौन है ये आपकी भाभी। और ये कौन है तुम्हारा प्यारा सा हैंडसम सा नौजवान अभिषेक सर। अभिषेक सर, अभिषेक सर भाड़ा नहीं, अभिषेक सर। ये है अभिषेक सर की वाइफ और ये है तुम्हारी भाभी। ठीक है भाभी। हाँ, चलो छोड़ छोड़। अब सुनो, अब हुआ क्या, ये दोनों एक घर में रहते थे। कहां रहते थे? एक घर में। और कोरोना चालू था। क्या चालू था पता है? कोरोना। बहुत दिनों से बाहर नहीं जा रहे थे, इसलिए क्या हो गया बेटा, अब इनके बीच में कुछ तो आ गए बेटा। इनके बीच में कौन आ गए? बहुत सारे मेंबर्स आ गए। इनके बीच में बहुत सारे मेंबर्स आ गए। ठीक है, अब सुनना, मुझे बताओ क्या, अभी सुनना ध्यान से। अब ये जितने भी लोग हैं क्या अभी फिलहाल के लिए ये इनके ऊपर डिपेंड है? ये जितने भी लोग हैं क्या ये फिलहाल इनके ऊपर डिपेंड है? यहां पे मैं चिल्ड्रंस बोल देता हूं और यहां पे मैं पेरेंट्स बोलता हूं। क्या ये चिल्ड्रंस पेरेंट्स के ऊपर फिलहाल के लिए डिपेंड है? कब तक डिपेंड रहेंगे मुझे तो, कब तक डिपेंड रहेंगे? जब तक इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएंगे सर, जब तक ये इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएंगे, जब तक ये खुद से कमाना नहीं सीख लेंगे, जब तक ये अकेले रहना नहीं सीख लेंगे, तब तक सर ये सारे के सारे लोग पेरेंट्स के ऊपर क्या है बेटा? डिपेंडेंट है। कुछ भी हो जाए, मान लो ये चिल्ड्रंस ने पता क्या किया, कॉलेज स्कूल में, पता है स्कूल में ना एक अवार्ड जीता, एक अवार्ड जीत लिया, तो सबसे पहले किसको लेने बुलाएंगे? पेरेंट्स को ही बुलाएंगे कि आपके बच्चे ने अवार्ड जीता है, आप ये पकड़ो। अगर मान लो इन बच्चों ने कुछ मस्ती कर दी तो सबसे पहले डांट किसको मिलेगी? पेरेंट्स को ही मिलेगी। यानी कि ये सारे जो चिल्ड्रंस यहाँ पे है ये सारे के सारे किसके ऊपर डिपेंड है? पेरेंट्स के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड है? वेरी गुड। कब तक डिपेंड है? जब तक इंडिपेंडेंट ना हो जाए। वेरी गुड आंसर। जब तक इंडिपेंडेंट ना हो जाए तब तक डिपेंड है। जैसे ही इंडिपेंडेंट हो गए, अब मुझे बताओ, जैसे ही ये बच्चे क्या हो गए बेटा? अब इंडिपेंडेंट हो गए। जैसे इंडिपेंडेंट हो गए अब ये क्या करेंगे? सबसे पहला काम, अब इनके ऊपर कौन डिपेंड हो गया? जो पेरेंट्स अब इनके ऊपर डिपेंड हो गए। एक्चुअल में देखा जाए ना प्रैक्टिकल में तो पेरेंट्स कभी किसी पे डिपेंड होते ही नहीं, बराबर। पेरेंट्स हमेशा याद रखना, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए हमेशा हमेशा वो डिपेंडेंट ही रहने वाला है। ठीक है, हमेशा डिपेंडेंट रहता है। तो आप कितने भी बड़े हो जाओ ये क्या होने वाला है? डिपेंडेंट ही रहने वाला है। लेकिन अपन ने एग्जांपल के लिए मान लिया कि अभी ये क्या हो गए? इंडिपेंडेंट हो गए। अब इंडिपेंडेंट हो गए इसका मतलब आपने अभी बोला कि सर ये पेरेंट्स अब इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो ना, ऐसा नहीं होगा कभी। हमेशा याद रखना इंडिपेंडेंट होने के बाद भी बस आप जो बच्चे पहले डिपेंड थे पेरेंट्स के ऊपर अब वो इंडिपेंडेंट है, अब वो डिपेंड नहीं है। लेकिन इसका लॉजिक गलत मत समझना कि पेरेंट्स अब डिपेंडेंट हो गए।
बराबर। अब ये पूरे सिनेरियो में ये जो पेरेंट्स है इसको बोलते हैं हेड ऑफिस। क्या बोलते हैं इसको? हेड ऑफिस। जो चिल्ड्रंस है उसको बोलते हैं ब्रांच। जो चिल्ड्रंस है उसको क्या बोलते हैं? ब्रांच। और ये कौन सी ब्रांच है? डिपेंडेंट ब्रांच है। और एक बार ऐसा टाइम आ जाएगा जब ये आपकी ब्रांच डिपेंडेंट जो है वो आपकी बन जाएंगी ब्रांच इंडिपेंडेंट। यस और नो? ये है पूरा सिनेरियो, बराबर। तो मैंने आपको बोला कोई भी अगर मान लो डिपेंडेंट ब्रांच ने कोई भी रिवॉर्ड कमाया, कोई भी मिस्टेक की, तो सबसे पहले पनिशमेंट किसको मिलेगी? हेड ऑफिस को। अगर मान लो इंडिपेंडेंट ने भी अगर कुछ कर दिया तो क्या होगा? तो सबसे पहली पेनल्टी किसको लगेगी? इंडिपेंडेंट को। अगर उनसे सॉल्व नहीं हो पाया तब जाके बात किसके ऊपर जाएगी? हेड ऑफिस के ऊपर। समझ में आया? ओके, इसको एक लाइन से समझो। यहां पे हेड ऑफिस है, ठीक है, यहाँ पे डिपेंडेंट ब्रांच और यहाँ पे इंडिपेंडेंट ब्रांच है। तो मैंने बोला जब जब इंडिपेंडेंट को कोई भी रिवॉर्ड मिलेगा, सॉरी डिपेंडेंट को कोई भी रिवॉर्ड मिलेगा, जब जब कोई भी पनिशमेंट होगी, तो इन सब का डायरेक्टली कनेक्शन हेड ऑफिस से निकलेगा। ये समझ में आया? ये हेड ऑफिस है, ये ब्रांच डिपेंडेंट है, ये ब्रांच इंडिपेंडेंट है, हेड ऑफिस को निकलेगा। लेकिन अगर जब ये इंडिपेंडेंट बन जाएगी और तब ऐसा कुछ हो गया तो सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? इंडिपेंडेंट वालों को। लेकिन अगर इनसे नहीं हो पाया तब डायरेक्टली किसके पास चले जाएंगे? हेड ऑफिस के पास। लेकिन यहां पे सबसे पहले किसके पास जा रहे हैं? इंडिपेंडेंट के पास। तो ये है आपकी ब्रांच अकाउंटिंग की एक कोर लाइन, ठीक है। अब हमने जो अभी तक देखा है ना वो अकाउंटिंग देखिए, और हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है? ब्रांच अकाउंटिंग, ठीक है। तो कुछ एक एग्जांपल है, जैसे कि मान लो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई कि मैंने बोला 2 GST यहां पे लिखना, 2 GST भी यहां पे लिखना, बराबर। बाय क्लोजिंग स्टॉक यहां पे लिखना। फिर हमने देखा यहां पे अपन 2 कैश एक्सपेंस लिखते थे, अपन यहां पे 2 ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, अपन यहां पे 2 ओपनिंग डेटर्स लिखते थे। ये सारी चीजें लिखते थे ना। क्यों लिखते थे? क्योंकि मैंने बताया था आपको। लेकिन अब लॉजिक समझो, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस लॉजिक के ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो सबसे पहले ये मैं किसके बुक में बना रहा हूं? गलत। ये मैं बना रहा हूं किसके बुक में? हेड ऑफिस के बुक में। और हेड ऑफिस के बुक में मैं किसका नाम बनाऊंगा? ब्रांच अकाउंट का। क्योंकि हम जो अकाउंटिंग देख रहे हैं फिलहाल किसकी देख रहे हैं? डिपेंडेंट ब्रांच की, बराबर। किसकी देख रहे थे? डिपेंडेंट ब्रांच की। तो डिपेंडेंट ब्रांच जो जो करेगा वो किसके बुक में जाएगा? हेड ऑफिस के बुक में। सबसे पहले मैंने आपको डिपेंडेंट के 4 पॉइंट लिखवाए थे। चलो बताओ मुझे 4 पॉइंट क्या क्या? डिपेंडेंट ब्रांच के 4 पॉइंट मैंने 4 पॉइंट लिखवाए थे। डिपेंड होता है हेड ऑफिस पे, वो स्मॉल होता है। स्मॉल स्केल ऑपरेशन का अगर बिजनेस हो तो उसकी बात करेगा। चलो पहला पॉइंट बराबर है। दूसरा, डबल अकाउंटिंग सिस्टम नहीं होती सर उसकी परफेक्टली। ओके, 2 हो गए। और तू बता दो। पढ़ाई नहीं हो रही इसका मतलब कर ही नहीं रहा है ना पढ़ाई। करेगा तब पता चलेगा। और तीसरा क्या है? बताओ जल्दी, चलो। किसके बुक में बनेगा? हेड ऑफिस के बुक में बनेगा। हेड ऑफिस कौन से 2 अकाउंट बनाएगा? ब्रांच अकाउंटिंग, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ये 4 पॉइंट है बेटा। मैंने बोला है पढ़ाई करो अभी से ही। हो गया, सिलेबस चालू हो चुका है आपका इंटर का, ठीक है। चलो वो सब जान दो। अब मैंने आपको यहां पे बताया था कि जो हेड ऑफिस होता है, हेड ऑफिस अपने बच्चे का अकाउंट बनाता है अपने बुक में, जिसका नाम है ब्रांच अकाउंट। अब थोड़ा समझो, जो जो हेड ऑफिस प्रोवाइड करेगा, जो जो हेड ऑफिस प्रोवाइड करेगा ब्रांच को, थोड़ा लॉजिक समझो। यहां पे अब सबका ध्यान है ऊपर। कोई आपको नोटबुक भी बस ओपन रखो, यहां पे देखो। ऑनलाइन वालों आपको भी देखना है। तो बेटा देखो, ये हेड ऑफिस है, ये ब्रांच है। अभी के लिए आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? ये कौन सी ब्रांच है? वेरी गुड। कौन सी ब्रांच है ये? डिपेंडेंट ब्रांच है। अब सुनो, मैंने बोला फिलहाल के लिए ब्रांच को जो भी चीजें देने वाला है वो कौन देगा? हेड ऑफिस देगा। ब्रांच डिपार्टमेंट जो भी कमाएगा तो पहले कमाएगा, फिर किसके पास चला जाएगा? हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस ने इस बार ब्रांच को, नया नया ब्रांच चालू हो रहा है बेटा। कौन सा ब्रांच चालू हो रहा है? नया नया ब्रांच चालू हो रहा है। अभी तक इस ब्रांच की कोई भी पिछली अकाउंटिंग नहीं है, अभी पहली बार, आज का पहला दिन है इसका, ठीक है। तो मुझे बताओ, ब्रांच अगर चालू कर दिया तो क्या फर्नीचर लगेगा? फर्नीचर के पैसा नहीं था ब्रांच के पास, तो किसको पैसा मांगेगा? हेड ऑफिस। किसको मांगेगा? हेड ऑफिस को। तो हेड ऑफिस के पास मान लो कौन बैठा है? एक आदमी बैठा है हेड ऑफिस में। कौन बैठा है? एक आदमी बैठा है हेड ऑफिस में। हेड ऑफिस में से वो आदमी क्या करेगा? ब्रांच को पैसा चाहिए, ब्रांच को पैसा चाहिए, पैसा निकाला, दिया। अब पैसा किसको दे रहा है? किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है तुम्हें फिलहाल? हेड ऑफिस के। किसके पॉइंट ऑफ व्यू? हेड ऑफिस के। पैसा क्या जा रहा है तुम्हारे यहां से?
मैंने एक चीज तुम्हें फाउंडेशन में पढ़ाई थी, असेट, एक्सपेंस, रेवेन्यू, लाइबिलिटी और कैपिटल। अगर असेट एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या करना है, अगर कम होगा तो क्या करना है, वेरी गुड। अगर इन तीनों में से कुछ भी बढ़ा तो क्या करना है, क्रेडिट। इन तीनों में से कुछ कम हुआ तो क्या करना है, डेबिट। वेरी गुड। चलो, पैसा जा रहा है, पैसा पहले तो क्या है, असेट है। तो जब जब हेड ऑफिस से पैसा जाएगा, बढ़ रहा है कम हो रहा है, वेरी गुड। क्या हो रहा है, तो क्या करूं, वेरी गुड, टू कैश अकाउंट। क्या करूं मैं, टू कैश अकाउंट। किसको दे रहे हो, किसको दे रहे हो, ब्रांच को। तो ब्रांच को अगर दे रहे हो तो फिलहाल के लिए ब्रांच से क्या कभी ना कभी वापस लोगे। ब्रांच तुम्हारे बिजनेस के लिए क्या बन गया, लाइबिलिटी बन गई। असेट क्यों बन गया ब्रांच, असेट क्यों बन गया, असेट क्यों बन गया, मुझे बताओ सर। ब्रांच का नहीं है ना। एक सेकेंड, मैं लॉजिक के हिसाब से जा रहा हूं। असेट क्यों बन गया, मुझे पहले तो असेट बोला, चलो आंसर राइट होगा, क्यों असेट क्यों, सर अपन नहीं देना दीदी। हाँ हमने दिया, मान लो, क्या गारंटी आएगा ही, ब्रांच तो नई नई खुली है ना। मैंने बोला लॉजिक के हिसाब जाओ, इमोशनल पे मत जाओ कि नहीं सर आएगा ही, इमोशनल के हिसाब से मत जाओ। लाइबिलिटी भी नहीं होगी ये, क्योंकि देखो ब्रांच किसकी, अपनी। ब्रांच किसकी है, अपनी है। और ये पैसा मैंने अपने ही जेब से निकाल के इस जेब में डाला है, मैंने किसी डेटर को भी नहीं दिया है। और ब्रांच अकाउंट देखा जाए ना, ब्रांच, ब्रांच क्या होता है, कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, गलत, नॉमिनल, सॉरी पर्सनल। पर्सनल, पर्सनल में क्या आता है, नाम के सारे अकाउंट्स। बैंक आपकी कौन सी है, पर्सनल। अक्षय अकाउंट कौन सा है, पर्सनल। एचडीएफसी ब्रांच कौन सी है, पर्सनल। तो यहाँ पे ब्रांच अकाउंट कौन सा आएगा, पर्सनल। और डेबिट द, डेबिट द रिसीवर, वो रिसीव कर रहा है। क्रेडिट द गिवर होता है, डेबिट द रिसीवर। इसीलिए मैं यहाँ पे ब्रांच अकाउंट लिखूंगा, इसीलिए मैं यहाँ पे कौन सा अकाउंट लिखूंगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट। ब्रांच अकाउंट क्या होगा, डेबिट। समझ में आया। अब इस एंट्री को देखो तो जरा, क्या दिख रहा है तुम्हें, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। का मतलब यहां पे जो कैश लिखा है इसका मतलब क्या है, गया है क्या, इसका मतलब क्या है, कैश क्यों गया है, खर्चा करने के लिए। क्यों गया है, खर्चा करने के लिए। जब तुम अकाउंट बनाओगे ब्रांच अकाउंट, जब तुम अकाउंट बनाओगे ब्रांच अकाउंट, किसके बुक में बनाओगे, हेड ऑफिस के बुक में बनाएंगे। किसके बुक में बनाएंगे, हेड ऑफिस के। और यहां पे ब्रांच अकाउंट क्या हुआ है, तो ब्रांच अकाउंट के डेबिट पे क्या लिखोगे, क्या ये लिखते क्या, क्योंकि खर्चा हुआ है। अगर मैं ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश लिखता हूं ना, दिमाग में आना चाहिए खर्चे के लिए भेजा है। दिमाग में क्या आना चाहिए, खर्चे के लिए भेजा है। वेरी गुड बेटा, समझ में आया। कुछ भी डाउट, थोड़ा भी डाउट होगा पूछ लो। तेजस, कंफ्यूजन लग रहा है चेहरे पे, नहीं है, चलो अब मैं कुछ दूसरा पूछता हूं। अब आपने यहां पे जो आदमी बैठा था, आपने हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचा कि पैसा गया, अभी भी तुम्हें हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। अब यहां पे एक आदमी बैठा है और इसने पैसा कमा के अब हेड ऑफिस को भेजा। आपको हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू ही सोचना है, आपको बाकी कुछ नहीं देखना है। अब इसने भेजा, तो पहली बात तो हेड ऑफिस को क्या आ रहा है, और बिजनेस के जब कैश आएगा तो असेट आएगी, और जब असेट आएगी तो क्या करना है, तो कैश अकाउंट क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट। किसने भेजा, ब्रांच ने। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ब्रांच पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर है तो क्रेडिट द गिवर। किसने गिवर किया है, दे कौन रहा है, कंफ्यूजन मत क्रिएट कर। हेड ऑफिस का क्या लेना देना यहां पे, उसको तो मिल रहा है पैसा। मैंने क्या बोला, अभी ब्रांच दे रहा है ना पैसा, बराबर। और सोचना किसके पॉइंट ऑफ व्यू है, हेड। मैंने इसीलिए तो पहले ही बोला ना, सोचना हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू है। ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते तो बताओ क्या होता, ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू बताओ ना, एंट्री बताओ, उल्टा क्या, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ उल्टा होगा ना। कैश अकाउंट डेबिट का मतलब क्या, क्या होता है डेबिट का मतलब, पैसा आना। ब्रांच को पैसा आया, ब्रांच को कहां आ रहा है पैसा, ब्रांच से तो पैसा जा रहा है ना। मैंने इसकी एंट्री पूछ रहा हूं ना मैं। तो इस बार यहां पे क्या हुआ है, हेड ऑफिस के हिसाब से कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। अब मैं वापस पूछता हूं, इसको देख के क्या समझ में आ रहा है, पैसा आया है गया, दूसरे पागल हो गया तुम लोग। मैं क्या पूछ रहा हूं यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट का पैसा आया गया, आया। पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है।
जब जब पैसा आएगा तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है? कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है? कैश अकाउंट डेबिट हुआ है। इसका मतलब क्या? पैसा आया। कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है? कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है? ब्रांच अकाउंट। तो मैं यहाँ पे ब्रांच के क्रेडिट साइड में बाय कैश लिखू, जिसको तुम लोग लिखते हो बाय रेमिटेंस, उसके नीचे लिखते हो कैश सेल्स। तो क्या अब समझ में आ रहा है? अगर ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश लिखा होगा तो ये पैसा आ रहा है। और इसीलिए मैंने पहले कुछ प्रैक्टिकल सम करवाया। लेक्चर के पहले दिन अगर मैं ये समझा था तो घंटा को समझ में नहीं। इसीलिए मैंने आपको पहले कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझा दिए कि देखो बस करो। एक तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई आता है आता है आता है, मुझे पता आएगा ही तुम्हें, मैं पढ़ा रहा हूं, आने ही वाला है, मैं पढ़ा रहा हूं, आने ही वाला है, बराबर। लेकिन लॉजिक पता होना चाहिए बेटा। क्या पता होना चाहिए? लॉजिक। ये कैश की तो चलो इजी है, छोटा बच्चा भी कर ले। कैश का तो छोटा बच्चा भी कर लेता है। हाँ, अब आ जाओ थोड़ा इंटर के लेवल पे। अब जो पैसा तो हेड ऑफिस ने दे दिया, मैंने याद रखना आपको हमेशा ब्रांच अकाउंटिंग में जब तक मैं कुछ और ना बोलूं तब तक आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है? हेड ऑफिस। तब तक किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है? हेड ऑफिस। बोल बोल, सो मत बोल, बोल। किसी ने आपको कुछ किया क्या तेरे साथ? नहीं ना? फिर बोल ब्रांच अकाउंट। वेरी गुड, हेड ऑफिस। अब सुनना, हेड ऑफिस ने तो पहले अपने एग्जांपल में क्या देखा कि कैश भेजा। अब दूसरे वाले एग्जांपल में वो क्या भेज रहा है? गुड्स भेज रहा है। क्या भेज रहा है? गुड्स, बराबर। अब देखो सर, ऐसे कौन से ब्रांच हेड ऑफिस जो गुड्स भेजती है? वो एग्जांपल? वेरी गुड, सुहाना। सुहाना का सबसे बड़ा स्टोर कहां पे है? पुणे में। सबसे बड़ा स्टोर कहां पे? सुहाना का रिटेल स्टोर है। बस वहां पे सुहाना के ही प्रोडक्ट मिलते हैं। सुहाना एक मसाले का ब्रांड है बेटा, उसकी बात कर रहा हूं। उसके प्रोडक्ट पे कहा? मार्केट यार्ड के बीचों बीच एक बहुत बड़ी रिटेल स्टोर है। मैं वहां पे जाके आया हूं बेटा, वहां पे सारे सुहाना के प्रोडक्ट मिलते, बराबर। अब सुहाना का जो हेड ऑफिस है वो गुजरात में। एग्जाम्पल, बाद में बोलना मत नहीं सर महाराष्ट्र में। एग्जाम्पल गुजरात में। लेकिन उसका जो ब्रांच है वो कहां पे है? पुणे में, महाराष्ट्र में, बराबर। आमचा महाराष्ट्र असम, तो महाराष्ट्र में, पुणे में। अब मुझे बताओ, क्या वो गुड्स भेज रहा है? गुड्स भेज रहा है। अब मसाले क्या गुड्स ही है, गुड्स में आएगा। तो जो गुड्स सेल कर रहा है, सेल की बात आएगी नहीं, सॉरी, गुड जो भेज रहा है, तो एक सेकेंड, हेड ऑफिस ने क्या भेजा? गुड्स भेजे। क्या भेजे? गुड्स। किसको भेजे? ब्रांच को। किसको भेजे? ब्रांच को। वेरी गुड। मैं अभी पूछ रहा हूं, पता चल जाएगा कितनी पढ़ाई है। क्या हेड ऑफिस पैसा लेगा ब्रांच से? हाँ तेजस, आथू लेता है। अरे क्यों लेगा पैसा फिलहाल? अबे मैंने बोला नया नया तो ब्रांच चालू किया है, इसीलिए तो क्वेश्चन पे ध्यान दिया करो। हाँ शटा, पुराना होगा तो बेटा पुराना नहीं, जब तक सेल ना हो जाए। और तुम्हें एक चीज बता दो, आज ही बता देता हूं, जिसको धंधा करना है ना भविष्य में, सुन लो। हेड ऑफिस क्या करता है? पहली बार क्या भेजेगा? गुड्स। तो पहली बार पैसा नहीं लेगा। पहली बार पैसा नहीं लेगा जिस दिन गुड्स गए। मान लो 1 जनवरी को उसने गुड्स दिए हेड ऑफिस ने ब्रांच को, गुड्स आ गए। ब्रांच क्या करेगा? मान लो 7 दिन है ब्रांच के पास, 7 दिन में क्या करेगा? वेरी गुड, क्या करेगा? सेल। अब 8वें दिन क्या हेड ऑफिस को फोन करेगा, मुझे और गुड्स चाहिए? हाँ, अब हेड ऑफिस जो गुड्स भेजेगा ना, उसका पैसा नहीं लेगा। जो 1 तारीख को गुड्स भेजा था ना, उसका पैसा लेके जाएगा। और ये जो गुड्स दिए ना, वो फ्री में देगा फिलहाल। फिर वापस 7 दिन होगा, फिर वापस लेके जाएगा, फिर वापस जो पहले दिया उसका पैसा था। ऐसे चलता है बिजनेस, ऐसे चलता है बिजनेस। समझ में आ गया? चलो इसको छोड़ दो, अब हम आ गए अपने क्वेश्चन पे वापस। अब क्या हुआ बेटा? गुड्स हाँ चलो आज यहाँ पे, ये आपका हेड ऑफिस, इसने क्या किया? गुड्स किसको दिया? ब्रांच को। अब समझो, गुड्स किसको जा रहा है? गुड्स किसको जा रहा है? ब्रांच को। क्या पैसा आ रहा है? ना पैसा आ रहा है ना। किससे आने वाला है पैसा? ब्रांच। किससे आने वाला पैसा? ब्रांच से। तो मुझे बताओ, अब हेड ऑफिस अपने दिमाग में क्या सोचेगा? मेरे बिजनेस से क्या जा रहा है? गुड जा रहा है। चलो, असेट, एक्सपेंस, रेवेन्यू, कैपिटल, लाइबिलिटी। ये बढ़ा तो क्या होगा? डेबिट। ये कम हुआ तो क्या होगा? क्रेडिट। ये बढ़ा तो क्या होगा? क्रेडिट। ये कम हुआ तो क्या होगा? डेबिट। चलो, गुड जाना बिजनेस के लिए क्या है? गुड्स क्या है बिजनेस के लिए?
खर्चा है ना बेटा, रॉ मटेरियल्स है ना, रॉ मटेरियल्स है हेड ना, ऑफिस के लिए रॉ मटेरियल्स है ना, हेड ऑफिस के लिए, ब्रांच के लिए भी रॉ मटेरियल्स है वो। तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या हो रहा है, एक्सपेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि जा रहा है, क्या हो रहा है, कम। तो क्या एक्सपेंस जो गुड्स अकाउंट है वो क्या होगा, क्या होना चाहिए, क्रेडिट। किसको जा रहा है, किसको जा रहा है, ब्रांच, बराबर, ब्रांच को जा रहा है। ब्रांच अकाउंट क्या है, पर्सनल डेबिट द रिसीवर एंट्री बुक, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। हमने एक लंबी लाइन लिख दी कि समझ में आ जाए, गुड्स सेंड टू ब्रांच, बराबर, जीएसटीबी जिसका शॉर्ट फॉर्म है, गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो हम यहां पे एंट्री क्या पास करते हैं, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जीएसटीबी अकाउंट। अब देख के क्या समझ में आ रहा है, देख के क्या समझ में आ रहा है कि ब्रांच अकाउंट टू जीएसटीबी, इसका मतलब गुड्स हेड ऑफिस से गया है, जा रहा है। इसीलिए जब हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं तो ब्रांच अकाउंट क्या हुआ है, तो ब्रांच अकाउंट के डेबिट में क्या लिखते हैं हम, तो अब इसको देख के समझ में आएगा कि ये गया है और क्यों गया है, लॉजिक पता चल गया इसके पीछे का, लॉजिक पता चल गया, वेरी गुड। सेम टू सेम अब आप ब्रांच अकाउंट के हिसाब से सोचो, इसके हिसाब से सोचो, मतलब अब ये गुड्स दे रहा है, मतलब मान लो इसने भेजा तो सही, लेकिन मान लो वहां पे गया ही नहीं, पहुंचा ही नहीं, गुड्स अभी तक रास्ते में ही है, पहुंचे ही नहीं, जिस दिन पहुंचने चाहिए थे उस दिन नहीं पहुंचे और 2-3 दिन बाद पहुंचे। तो अब ब्रांच क्या करेगा, वही गुड्स वापस भेज देगा, हाँ वापस भेज देगा। अब ब्रांच गुड्स किसको भेज रहा है, हेड ऑफिस को। आपको सोचना किसके पॉइंट ऑफ व्यू है, हेड ऑफिस के लिए। अब हेड ऑफिस के बिजनेस में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, गुड्स आ रहे हैं, एक्सपेंस ही आ रहा है वापस, जो हमने एक्सपेंस भेजा था वही वापस आ रहा है। क्या करना चाहिए, जीएसटी अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट। कौन भेज रहा है, ब्रांच भेज रहा है। मैंने बोला ना, हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे ना तब जाके एंट्री सही बनेगी। अब यहाँ पे ब्रांच अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट, ब्रांच अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट। तो ब्रांच की क्रेडिट में क्या लिखते हैं, बाय जीएसटीबी अकाउंट। अगर ऐसा कोई केस आ गया, अगर ऐसे कोई गुड्स वापस आ गए, तब जब जब आपने यहाँ पे देखा कि बाय जीएसटीबी, इसका मतलब क्या होगा कि एक तो गुड्स वापस आ गए या फिर उन्होंने वो गुड्स का कुछ मतलब वापस भेज दिए होंगे, कुछ कारण हो गया, खराब हो चुके होंगे, रीजन बहुत होते हैं, एक तो टाइम पे पहुंचे नहीं, एक तो खराब हो गए, हाँ, या फिर चोरी हो गई बीच में। तो वापस इनवॉइस तो भेजेंगे ना, भले गुड्स ना भेजे, इनवॉइस तो भेजेंगे। हमारे पास आपने 1 लाख के भेजे, 10,000 के चोरी हो गए, हमारे पास आए कितने, 90,000 के। तो 10,000 के जो आया ही नहीं उसको हम क्या करें, हमारे पास से चोरी हुआ होता तो देखते, बराबर। ये सारा सिनेरियो यहाँ पे लॉजिक समझ में, अच्छी तरह लॉजिक समझ में क्या होने वाला है, क्या क्या कैसे करने वाले। ब्रांच अकाउंटिंग जो मैंने आपको लेक्चर्स में पढ़ा है वो अकाउंटिंग है, आज जो पढ़ा रहा हूं मैं वो अकाउंटिंग कैसे करते वो ब्रांच का मैंने मीनिंग यहां पे बता दिया, कहा गया ये रहा ब्रांच का मतलब मैंने यहां पे बता दिया कैसे होने वाला है। भाभी और अभी, भाभी और अभी, हाँ तुम्हारे भाभी के नाम में भी अभी है, देखो भाभी के नाम में भी अभी है, ठीक है। तो जहां जहां भाभी दिखे वहां वहां अच्छी। चलो ये हो गया आपका फिलहाल के लिए ब्रांच अकाउंटिंग क्या होती है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स है, मैं आपकी मॉडल देता हूँ, आपके पास तो आई नहीं होगी मॉडल, मैंने वो प्रिंट निकाली थी बेटा मॉडल, लिखवाता हूँ तुझे मैं। फेस टू फेस के नोट्स मिल चुके बेटा, जिसको भी एडमिशन लेना जल्द से ले लो फेस टू फेस में, उनको नोट्स मिलेंगे। अपना डोमेस्टिक ब्रांच में कौन सा हो गया, डिपेंडेंट हो गया। चलो एक बार देख लेते हैं। अब कुछ लिखवाता हूं मैं, लिखो, चलो लिखो मेरे साथ। नोट नंबर कौन सा ये, मैंने कितने नोट्स लिखवाए देखो तो, 4 देखो एक बार ऑनलाइन वालों कितने नोट्स लिखवाए, 4 नहीं लिखवाए रे, 4 नहीं लिखवाए, देखना पक्का 6 लिखे या नहीं, तो क्या मुझे कितने पॉइंट्स बताओ कितने हो गए, पक्का 4 है। लिखो नोट नंबर 5, नोट नंबर 5, 1 2 3 4
है छी, पागल। ए रुको बच्चों, ऑनलाइन वालों रुको, हमारे जरा फेस टू फेस वाले ना है चमन। सर दोनों से वही तो मैंने बोला, दो ही लिखवाए मैंने। लिखो तीसरा। तुम्हारे लिखा नहीं ये सर कर लिए इधर और सर हाँ नहीं नहीं, न्यू पेज, ब्रांच अकाउंटिंग। हाँ रेड पेन, रेड पेन से लिखते हैं बेटा। मैंने फेस टू फेस वालों को कुछ ट्रिक्स बताई है कि चलो आपको ही बता देता हूं। कभी भी पढ़ाई करते समय 3 पेन लेके बैठो, ब्लू, ब्लैक और रेड। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो रेड से, जो भी आंसर है वो ब्लू से, और जो भी क्वेश्चन है वो ब्लैक से। ठीक है, लिखो नोट नंबर 3। क्यों? कुछ मत, पहला दो लाइन तूने लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 चार दिए ब्रांच अकाउंटिंग, ब्रांच अकाउंटिंग। मैं भी आपके लिए यहाँ पे रेड से लिख लेता हूं तो आपको भी समझ में आएगा। लिखो ब्रांच अकाउंटिंग refers to the recording and maintenance of each transactions taken place by a branch to determine the financial results, and also get to know the financial position of a branch। ये पॉइंट बस उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो बच्चों ने मेरे पहले 3 लेक्चर्स में जो प्रैक्टिकल सम देखे, वो आपने अगर अच्छी तरह किए तो आपको ये लाइन समझ में आएगी। तो बेटा देखो लॉजिक क्या है, मैंने जो पहले 3 लेक्चर लिए वो छोटे छोटे लिए, आधे घंटे का, 40 मिनट का, 30 मिनट का, 20 मिनट का। उसके पीछे लॉजिक क्या था, एक बार आ जाओ, एक सीरीज चालू करनी है हमें ब्रांच अकाउंटिंग की। आज जो लेक्चर ले रहा हूं ज्यादा क्यों ले रहा हूं कि इसमें मैं सारी वो तीन लेक्चर में जो मैंने नहीं बताया वो यहां पे बता दूंगा, जो कि मैंने ऊपर वाले पॉइंट्स पे बता दिया सारा। ठीक है, तो ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में देखो मैंने लिखा क्या है कि ब्रांच अकाउंटिंग क्या रेफर करेगा, तो ब्रांच अकाउंटिंग रेफर करेगा रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनेंस। एक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ट्रांजेक्शन्स की, मेंटेनेंस बना रहे हैं, बुक को हर ट्रांजेक्शन को मेंटेन कर रहे हैं, हर फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में पता चलेगा, और इससे हमें पता चलेगा कि हमारी ब्रांच की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। सर क्यों जरूरी है कि ये फाइनेंशियल पोजीशन निकालना जरूरी है क्या? तो बेटा ब्रांच चालू रखनी है बंद रखनी किससे पता चलेगा? ब्रांच अकाउंटिंग से पता चलेगा कि ब्रांच चालू रखनी है बंद रखनी है। ठीक है, चलो इतना लिखो, तब तक पानी दे रहे पीने की। नोट नंबर 3 लिखा, लिखो नोट नंबर 4। नोट नंबर 4, डेटर्स, अपना ये डेटर्स अकाउंट है ना, डेटर ब्रांच डेटर्स, इसमें लिखो इट इज ऑल्सो नोन एज, एक काम पूरा लिखो, क्या नाम दिया मैंने ऊपर? ब्रांच डेटर्स अकाउंट को, अब इसको लिखो इट इज ऑल्सो नोन एज सिंथेटिक मेथड। अगर एग्जाम में ऐसा भी कोई नाम आ गया तो आपको पता होना चाहिए ये एक्चुअल में डेटर्स अकाउंट ही है।
ठीक है। ये आज के नोट्स इतने इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर आपने ये सारे नोट्स लिखे और डेली पढ़े तो बेटा आपको इस चैप्टर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। लिखा? अब लिखो नोट नंबर 5 और देखो इसको लिखना कैसे पहले देखो यार। नोट नंबर 5 लिखने के बाद यहां पे लिखना जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, और यहां पे बनाना आप कॉलम। कैसे कॉलम बनाना? पर्टिकुलर्स, नहीं पर्टिकुलर्स और एंट्रीज, इतना ही बनाना, पर्टिकुलर्स और एंट्रीज। तो आ गया पहला। तो पहला मैं लिख रहा हूं यहां पे गुड्स सेंट टू ब्रांच बाय द हेड ऑफिस। एंट्री, एंट्री गुड्स सेंट टू ब्रांच बाय द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने गुड्स सेंड किए ब्रांच को। एंट्री ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जीएसटी। वेरी गुड। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जीएसटीबी अकाउंट। इसी तरह, इसीलिए मैंने आपको ऊपर का पढ़ाया। जा रहा है सही? अब आगे कैश सेंट टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस फॉर मीटिंग डिफरेंट एक्सपेंसेस। एंट्री, एंट्री, एंट्री हेड ऑफिस ने कैश सेंड की है ब्रांच को। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू, बैंक बोलो या फिर कैश बोलो, वन ऑफ द सेम थिंग, कैश अकाउंट। ठीक है, आ रहा है तुम्हें अभी धीरे धीरे? कौन सिखाता है तुम्हें इतना अच्छा? आए मतलब नाम बोल, आए मतलब क्या? घर पे जाके अलग से पढ़ता है क्या? कैश रेमिटेड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। बेटा जहां पढ़ना है पढ़ो, लेकिन बेटा निकल जाओ, सीए में बन के आ जाओ एक बार। अकाउंट ऑफ सेल, कैश रेमिटेड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस ऑन अकाउंट बाय सेल। चलो इसकी एंट्री, ब्रांच टू हेड ऑफिस, ब्रांच ने हेड ऑफिस को पैसा भेजा है। कैश अकाउंट डेबिट टू जीएसटी। नहीं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। वेरी गुड। बैंक बोलो, कैश बोलो। बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। इंपॉर्टेंट है ना ये लिखना? अगर ये लिखोगे तो मेरी भी जरूरत नहीं है आगे जाके आपको। यस, अरे गलत पढ़ा दिया। और फिर लिखो 4 पॉइंट, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू द हेड ऑफिस। एंट्री, एंट्री, एंट्री गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच ने गुड्स रिटर्न कर दिए। अब भी देखा था हमने। जीएसटी अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, वेरी गुड बेटा। जीएसटीबी अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। चलो 4 हो गए। 5 एबनॉर्मल लॉस इन द ब्रांच, एबनॉर्मल लॉस इन द ब्रांच। एंट्री, एंट्री, एंट्री एबनॉर्मल लॉस इन द ब्रांच। हेड ऑफिस के हिसाब से सोचो, ब्रांच अकाउंट डेबिट। तेरी सासू का माता ब्रांच अकाउंट डेबिट, लॉस हुआ है, लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू, कहां पे लॉस हुआ है? ब्रांच में। ब्रांच अकाउंट बोलना, डेबिट बोला। हाँ तो एबनॉर्मल लॉस, लॉस मतलब क्या? हमने एंट्री भी पढ़ी, नॉमिनल अकाउंट किसको बोलता है? हर डेबिट को, जो खर्चा हो रहा है, जो लॉस हो रहा है उसको डेबिट करो, जो पैसा आ रहा है, जो रेवेन्यू आ रहा है उसको क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है?
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू बेटा, हेड ऑफिस के। हेलो हेलो हेलो। 6 पॉइंट से वापस बोलता हूं, 6 पॉइंट से अगर आवाज चली हुई देख लो। 6 पॉइंट लिखा हमने, उसके बाद 7 पॉइंट पे आया आ चुके अपन, एक्चुअल लॉस ड्यू टू एबनॉर्मल लॉस। अरे लॉस को कहां पे ट्रांसफर करते हैं, कौन से अकाउंट में? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ये आपके कुछ 7 एंट्रीज है, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, नोट नंबर 5 है ये। क्या बेटा, ये आपका नोट नंबर 5, ठीक है? लिखो जल्दी जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो ऑनलाइन वालों, ये मैं आ जाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो ये, ठीक है? वो तो लिखेंगे ही ना, ऑनलाइन वाले लिखते ही वैसे भी, लेकिन कुछ होते हैं ऐसे सामने बैठ के भी नहीं लिख पाते। हाँ, 5 बच्चे 10 बच्चे होते हैं कुछ, 100 में से एक बच्चा निकलता है ऐसा कमजोर। हाँ लिखो जल्दी, लिखो। टोटल हमने नोट लिखे हैं 5, और क्वेश्चंस कितने लिखे हैं? 9। फेस टू फेस वाले 9 लिखे हैं, मुझे लगता है ऑनलाइन वालों ने 6 लिखे हैं। तो 7, 8, 9 का मुझे लेक्चर वापस एक बार रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वो रात को आ जाएगा, और ये भी लेक्चर आ जाएगा, ठीक है? ना क्या हो गया, चलो इतना। तो अभी तक हमने आपके सामने, मैंने एक ब्रांच अकाउंटिंग का कंसेप्ट रखा है। ब्रांच अकाउंटिंग कंसेप्ट में ब्रांच समझ में आ गया, एक्चुअल में एक मेथड समझ में आ गई, पिक्चर बन गया कि ब्रांच होता क्या है, उसकी अकाउंटिंग कैसे करती है वो अकाउंट समझ में आ गए। हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं, हम ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाते हैं, ठीक है? वो सारी चीजें आ गई। एक क्वेश्चन लिखवाता हूं मैं यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 10। एक क्वेश्चन लिखवाता हूं, ये बस आज क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, ये क्वेश्चन लिखने के बस आंसर इसका अभी नहीं करेंगे, आंसर इसका सेम टू सेम वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे आपको एक नया कंसेप्ट आएगा, इनवॉइस, ठीक है? तब तक फेस टू फेस वाले जाके आप आपका सीएमए का रजिस्ट्रेशन करवा के आ जाओ, आईसीएमआई में। क्या
क्वेश्चन नंबर भैया अभी कौन भेज रहा है तुम्हें? तो ये करवा के आ जाओ, फिर अपन कल इनवॉइस का चालू कर देंगे। तब तक ऑनलाइन वाले बच्चे भी आज के दोनों लेक्चर देख लेंगे, ठीक है? चलो क्वेश्चन लिखो, एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10। चल क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं। नहीं, एग्जांपल नंबर 10। क्वेश्चन नंबर और एग्जाम्पल ही लिखो। क्यों लिखो? क्योंकि मैं आपको आगे क्वेश्चन भी देने वाला हूं, मैं आपको आगे प्रैक्टिकल भी देने वाला हूं, तो हर इसका नाम होना चाहिए। तो अगर मैंने कभी पूछा एग्जाम्पल कितने हुए, तो आपके पास आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन 10 हो गया, क्वेश्चन एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल मैंने लिखा है ना हर इसमें, ये सारे तो एग्जाम्पल है। लिखो चलो, अभी हम लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। हेडिंग डालना सबसे ऊपर, इनवॉइसिंग। इनवॉइसिंग हेडिंग डालना, इनवॉइसिंग। लिखो क्वेश्चन। अ हेड ऑफिस at Jaipur has a branch at Kolkata, to which goods are invoiced by the head office at cost plus 25%. All cash received by the branch is daily remitted to the head office. All expenses are paid from Jaipur. जयपुर कहाँ पे है? हेड ऑफिस जहाँ पे वहां पे। जयपुर राजस्थान। शट अप। From the following particulars, show how the branch account will appear in the head office books. बुक्स बोला बेटा, बुक्स। स्टॉक on January 1, 2016. Invoice price 12,000. Petty cash in hand on January 1, 2016, 3,000. Debtors on January 1, 2016, 30,000. Goods invoice from Jaipur 80,000. Cash sales 35,000. Credit sales 52,000. Goods returned by debtors 3,000. Check received from Jaipur
received from Jaipur wages and salaries 11,000, rent 4,000, office furniture 1500, इसका टोटल करोगे तो आ जाएगा 16,500। फिर डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 300, और 300। फिर आगे चेक्स remitted by head office to branch towards petty cash bracket expenses 4,000। देखो आगे ब्रांच मैनेजर्स expenses amount spent by branch manager out of petty cash 6,900 6,900। आगे लिखो बैलेंस ऑफ स्टॉक 31 दिसंबर 2016 ब्रैकेट में लिखना इनवॉइस प्राइस 20,000। फिर बैलेंस ऑफ डेटर्स 31 दिसंबर 2016 27,000। तो इस तरह से आपका ये पूरा क्वेश्चन बन गया एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारी जगहों पे दिख रहा होगा कि मैंने इनवॉइस लिखा है। क्या होता है इनवॉइस? ये सर ये सम क्या हम पहले सॉल्व कर सकते तो? हाँ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा यहाँ पे इनवॉइस का मतलब पता होना चाहिए कि इनवॉइस होता क्या है। तो अभी के लिए याद रखो, इनवॉइस का मतलब होता है कि एक ऐसा पेपर जिस पेपर पे हेड ऑफिस सारी इंफॉर्मेशन लिखेगा। कंसाइनमेंट भी देखा था, देखो एक इनवॉइस पेपर होता है, तो उस इनवॉइस पेपर में लिखेगा कितने गुड्स भेजे, उनकी प्राइस कितने पे बेचना है, वो सारी चीजें लिखेगा। और उसी प्रकार एक ब्रांच भी भेजता है कि हमने इतना भेजा, तो उसको इनवॉइस बोलते हैं। लेकिन अब उसका काम क्या है? उसका काम हमें प्रैक्टिकल सम सॉल्व करते समय कैसे आएगा वो इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए अपन कल मिलेंगे। अभी के लिए आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सीएमए इंटर लेक्चर नंबर 4 मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूं। और बेटा ऑनलाइन वालों के लिए एक और लेक्चर मैं आज मतलब शाम तक आ जाएगा, रात तक आपको वो लेक्चर आ जाएगा। तो अगर आपने वो लेक्चर से पहले ये देख लिया कोई प्रॉब्लम नहीं, ये देख सकते। ठीक है, ये लेक्चर आपका रहेगा सीएमए इंटर लेक्चर नंबर 4A और वो रहेगा 4B। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। पूरा क्वेश्चन देख लिया ऑनलाइन वालों, देख लो। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट निकालू नहीं तो चलो।